हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? कन्वर्जन थेरेपी रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू ए स्टेम सेल्स, बी रिलीजन, सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डी सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इसका राइट आंसर है सेक्सुअल ओरिएंटेशन। देख लीजिएगा टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पे पहुँच गई है। Conversion therapy refers to any of several dangerous and discredited practices aimed at changing an individual's sexual orientation or gender identity. For example, attempting to change someone's sexual orientation from lesbian, gay, or bisexual to straight, or their gender identity from transgender or non-binary to cisgender. देख लीजिए टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आर्टिलरी। कौन सी किसकी बात कर रहे हैं हम? आर्टिलरी की। आर्टिलरी एक मिलिट्री है। पहली स्टेटमेंट है क्या है? इट इज़ वन अमंग द फोर मेजर कॉम्बैट आर्म्स ऑफ द इंडियन आर्मी। सी है सेकंड स्टेटमेंट है, अटैक्स आर्टिलरी गन्स हैव बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। ऑप्शंस क्या हैं? ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है बोथ वन एंड टू। डिस्कशन में देख लेते हैं। इट इज़ वन among the four major combat arms of the Indian Army along with the infantry, mechanized infantry and the armored corps। ठीक है, पहले स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, एडवांस्ड टॉवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। जो रूरल एरिया जे के अंदर जो रूरल एरिया के अंदर है उन्होंने वो आर्टिलरी गन्स देखी होंगी। वो गन्स कौन सी हैं? व्हीकल के पीछे बांध के चलती हैं, लेते हैं वो। एडवांस टॉवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, अटैक्स जिसे बोलते हैं, has been developed by the DRDO and produced by two firms, भारत फौज एंड टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शहीद उधम सिंह इज रिलेटेड टू ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी ककोरी कॉन्स्पायरेसी, सी जलियांवाला बाग मैसेकर, डी क्विट मूवमेंट। इसका राइट आंसर है जलियांवाला बाग मैसेकर। क्वेश्चन नंबर 3 की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेते हैं। ऑन 31 जुलाई, इसलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि 31 जुलाई को ही उधम सिंह को फांसी दी गई थी। और कहाँ पे दी गई थी ये देखते हैं। ऑन 31 जुलाई 1940 द इंडियन फ्रीडम फाइटर उधम सिंह वाज हैंगड एट लंदन्स पेंटनविले प्रिजन। कहाँ पे? लंदन की पेंटनविले प्रिजन में। सिंह वाज हैंगड फॉर असैसिनेटिंग ब्रिटिश जनरल। कौन सा जनरल था? माइकल ओ डायर, जनरल डायर, जिसे हम जनरल डायर के नाम से जानते हैं, जिसने जलियांवाला बाग में अटैक करवाया था। माइकल ओ डायर, द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पंजाब हु कॉज्ड द जलियांवाला बाग मैसेकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान में रखिएगा इसकी डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एमेड फॉर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय 2025। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज एमेड टू फॉर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय 2025। कौन सी स्टेट है? पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है सी हरियाणा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते हैं। हरियाणा हैज एम्ड फॉर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय द ईयर 2025 एज अगेंस्ट द डेडलाइन ऑफ 2030। इट एम टू क्रैक एवरी चाइल्ड बाय रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल्स। आगे क्या है? डेटा एनालिसिस ऑफ एवरी फैमिली मेंबर रजिस्टर्ड अंडर द परिवार पहचान पत्र will be done so that every child can be tracked and enrolled in school। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंदिरा गांधी कैनाल। किसके रिगार्डिंग? इंदिरा गांधी कैनाल। पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है इंदिरा गांधी कैनाल
द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द कंट्री स्टार्ट फ्रॉम रावी रिवर। कहाँ से स्टार्ट होती है? रावी रिवर से। सेकंड स्टेटमेंट है द कैनाल इज ए सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग एंड एरीगेशन इन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न राजस्थान। हमें बतानी है इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसकी सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द कंट्री स्टार्ट फ्रॉम हरिके बैरेज। कहाँ से? हरिके बैरेज ए फ्यू किलोमीटर्स बिलो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सुतलेज एंड ब्यास रिवर्स इन पंजाब। कहाँ से? सुतलेज एंड ब्यास रिवर्स इन पंजाब फ्लो थ्रू लुधियाना एंड टर्मिनेट्स इन द थार डिजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट किसके रिगार्डिंग? इंदिरा गांधी कैनाल के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द दिव्या नायान। पहली स्टेटमेंट क्या है? दिव्या नायान इज ए पर्सनल रीडिंग मशीन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली। दिव्या नायान इज ए पर्सनल रीडिंग मशीन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली। क्या दिल्ली के आईआईटी दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया? सेकंड स्टेटमेंट है यूजर्स कैन प्लेस द डिवाइस ओवर द डॉक्यूमेंट्स टू बी रीड एंड मैनुअली स्कैन इट। थर्ड स्टेटमेंट है इट हैज इनबिल्ट रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी विच कैन लास्ट अप टू 3 आवर्स। इनमें से तीनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शंस क्या है? ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है सी ओनली 2 and 3। दिव्या नायान इज ए पर्सनल रीडिंग मशीन फॉर विजुअली impaired developed by CSIR Central Scientific Instruments Organization Chandigarh where any printed or digital document can be accessed in the form of speech output। कहाँ पे? CSIR के द्वारा, ना कि IIT दिल्ली। इसलिए पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सो द राइट आंसर इज सी 2 and 3 स्टेटमेंट्स ओनली आर करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सुतलेज रिवर। पहली स्टेटमेंट क्या है? द सुतलुज राइजेस फ्रॉम द मानसरोवर रकाज लेक्स इन वेस्टर्न तिब्बत एट ए हाइट ऑफ 4,570 meter within 80 kilometer of the source of the Indus। Second statement है before entering the Punjab plain it cuts a gorge in Naina Devi Dhar where the famous Ranjit Sagar dam has been constructed। Third statement है from near Firozpur to फाजिल्का। जिनको जो पंजाब के रहने वाले हैं उन्हें तो मुझे लगता है पूरा तरह से पता होगा सुतलेज रिवर के बारे में। कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हो सकती हैं उन्हें पूरा पता होगा। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या दी हुई है? फ्रॉम नियर फिरोजपुर टू फाजिल्का इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर नियरली 120 किलोमीटर। कौन कौन सी स्टेटमेंट राइट है? ऑप्शंस क्या है? ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव। या तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ओनली 1 and 3। स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लीजिएगा सुतलेज रिवर के रिगार्डिंग। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिफोर एंटरिंग द पंजाब प्लेन इट कट्स ए gorge in Naina Devi Dhar where the famous Bhakra Dam has been constructed। कौन सी डैम? भाखड़ा नंगल डैम जिसको बोलते हैं हम, भाखड़ा डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। इसलिए राइट आंसर हो जाता है बी ओनली 1 and 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द
निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। निसार की एब्रीविएशन फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। पहली स्टेटमेंट क्या है इसकी? निसार प्लानिंग टू लॉन्च इन 2028 is a joint Earth observing mission between NASA and the Indian Space Research Organization, NASA and ISRO. Second statement है NISAR will observe Earth's land and ice-covered surfaces globally with 12-day regularity on ascending and descending passes, sampling Earth on average every 6 days for a baseline 3-year mission. इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? दोनों में से ऑप्शंस क्या है? ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली 2। पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? निसार प्लानिंग टू लॉन्च इन 2023, यहाँ पे क्या दिया हुआ? 28, नॉट इन 28, इन 2023 is a joint Earth observing mission between NASA and ISRO. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट वाज द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग बीइंग हेल्ड इन एशिया। कहाँ पे? टोक्यो इन जापान। सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया एंड जापान। थर्ड स्टेटमेंट है द थीम फॉर दिस ईयर वाज नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्टिक। इनमें से राइट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शंस क्या क्या है? ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? ओनली 1 and 3। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? डिस्कशन में देखते हैं। इट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय आइसलैंड एंड जापान, नॉट इंडिया एंड जापान। किसके दरमियान? इट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय आइसलैंड एंड जापान। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आप चाहते हैं कि डे टू डे डेली करंट अफेयर्स के रिलेटेड को MCQs डिस्कस करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।